बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 9.2। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 9.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कॉपी द एंगल्स एंड बाइसेक्ट देम। ठीक है, हमारे ये एंगल गिवन है, कुछ बने हुए हैं ए बी सी और डी, 4 पार्ट्स हैं बच्चों। इनको हमने कॉपी करना है, हमने देखना है कि जितना एंगल बना हुआ है इसी हिसाब से हमने एंगल बनाना है। एंड बाइसेक्ट देम, बाइसेक्ट का मतलब होता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस एंगल को कॉपी करना है जितना एंगल है, और फिर इस एंगल को हमने बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, कैसे करते हैं और अभी चलते हैं। और सोल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ ना आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको हर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, उनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो मेन क्वेश्चन आप पेपर्स के दिनों में आप कर लें तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, पहले हम इसको मेजर करते हैं ना। देखो पहले यहाँ पे इसको मेजर करते हैं, फिर इसको कॉपी करेंगे। हम इसको प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रोटेक्टर रखना तो आपको आता ही है ना। ठीक है, तो अब हम इसको मेजर करेंगे, ये हमारे पास कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये बेस लाइन हमारे पास इसके साथ आ गई और ये लाइन इसके साथ जा रही है। देखो कितने डिग्री है, ये 60 डिग्री है। कितना एंगल है ये? तो ये बच्चों 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एंगल 60 डिग्री हमने बनाना है और उसके बाद जो है ना हमने उसको बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, हमने पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने बच्चों एक लाइन लगा लेनी है, एक लाइन लगा लें कोई भी। ठीक है, एक लाइन लगानी है और फिर हमने 60 का एंगल बनाएंगे। हम यहाँ पे एक लाइन लगा लें स्केल की मदद से। ठीक है, ये बगैर मेजरमेंट्स के है। ठीक है, बगैर मेजरमेंट्स के हमने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है बच्चों, इसका ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया और हमारा ये एंडिंग पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने एंगल मेजर किया था, वहाँ पे कितना एंगल था? 60 डिग्री। अब हम इसको प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखेंगे। प्रोटेक्टर रखना आपको आता है बच्चों। ये देखो प्रोटेक्टर की ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर अप होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ना और इस पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, आपने ये रखना है। अब देखो बेस लाइन हमारी जो ये लाइन है और ये प्रोटेक्टर की ये लाइन दोनों बिल्कुल मैच हो रही हैं, ऊपर नीचे हैं, और वो जो हमारा पॉइंट था इस पॉइंट के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अब 60 का एंगल कहाँ पे है? ये हमारा 60 का एंगल है। ठीक है, ये हमें कहाँ से बनाया? ये हमें गिवन था तो हमने उसको कॉपी कर रहे हैं। तो ये हमारा 60 का एंगल हो जाएगा। ये हमारी रे एक आ गई। ठीक है, इसको रे बोलते हैं। ठीक हो गया, तो बच्चों ये हमारे पास थी एक रे है, इसको हम बोलेंगे वाई एक्स। ठीक है, एक हमारे पास रे वाई एक्स है और एक हमारे पास बच्चों रे है वाई जेड। ठीक है, साथ साथ हम इसकी ना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखा है पहले कॉपी द एंगल एक्स वाई जेड। तो हमने इस एंगल को हमने बच्चों कॉपी कर दिया। ठीक है, इस एंगल को हमने कॉपी कर दिया ना। अब हमने बच्चों इसको बाइसेक्ट करना है ना। बाइसेक्ट करने का तरीका ये होता है कि अब हमने कंपास को खोलना है। ठीक है, एक सूटेबल रेडियस पे खोलना है। ठीक है, कंपास को खोलेंगे एक सूटेबल रेडियस पे। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा खोलना है ना बहुत ही कम खोलना है। अब जहाँ भी ये दोनों रेज मिल रही है ना, ये वाई पॉइंट पे हमने यहाँ पे रख के बच्चों तो एक आपने आर्क लगा देनी है। ठीक है, आर्क ऐसी लगानी है आपने बच्चों कि जो आर्क आपकी इस रे वाई एक्स को भी और वाई जेड को भी कट करे। ठीक है, इन दोनों रे दोनों कट करे। इसको ये कट करी, हम इसको पॉइंट का नाम देते हैं ए, और ये रे वाई जेड को कट करी है, इसको नाम दे देते हैं हम बच्चों बी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक पॉइंट ए आ गया, एक पॉइंट बी आ गया। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस। ये हमने बच्चों एक आर्क ली ना सूटेबल रेडियस वाली, ये वाली। ठीक हो गया, फ्रॉम वाई, वहाँ यहाँ पे रख के लगाई थी। ठीक है ना, यहाँ पे हमने रख के अपने आर्क लगाई थी ये वाली सूटेबल रेडियस की। दैट कट अ रे। ठीक है, दैट कट अ रे वाई एक्स को। ठीक है, और वाई जेड को। ठीक है, कट करती है। दैट कट वाई एक्स एंड वाई जेड एट पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए और बी पे हमारी बच्चों कट कर रही है। ठीक हो गया, तो ये तो हमारी होगी। अब हमने
एक दफ़ा और आर्क लेनी है, सूटेबल रेडियस खोल लें, इसको कंपास को दोबारा थोड़ा ज़्यादा कर लो, बेशक कम कर लो, इतना ही खुला रहे। अब दोबारा हमने पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे रख के हमने आर्क लगानी है बच्चों। अब पॉइंट ए पे रख के हम आर्क लगाएंगे बच्चों एक, और एक हमने पॉइंट बी पे रख के हमने आर्क लगानी है। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों पॉइंट ए और बी पे रख के आर्क लगानी है। जहाँ पे दोनों आर्क्स कट हुई ना, ठीक है, इसको एक पॉइंट से और वाई से और इस पॉइंट से पासिंग लाइन हम ले लेंगे। ठीक है, पासिंग रे ले लेंगे, पासिंग रे ले लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे दिया सी, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल था ना, एंगल वाई एक्स जेड, ये बाइसेक्ट हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमारे पास ये वाला एंगल जो है, एंगल एक्स वाई सी और एंगल वाई एक्स और जी, ठीक है, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो अब हमने कंस्ट्रक्शन इसके बाद क्या की थी, अब फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा सूटेबल आर्क, क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू आर्क्स किए हमने। ठीक है, दो आर्क्स हमने ये किए ना। ठीक है, सूटेबल रेडियस दैट कट ईच अदर एट पॉइंट सी। ठीक है, इन दोनों ने आपको कहाँ पे कट किया, सी पे, इसको सी का नाम दे दो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट सी का नाम दे दो। ठीक है, इसको बेशक आप रिमूव कर दें, इसको पॉइंट सी का नाम दे दो। ठीक है, ये सी आ गया, ये पॉइंट सी पे आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पे सी आ गया ना। इसके बाद हमने क्या किया था, यूजिंग रूलर, फिर हमने बच्चों रूलर की मदद से ना हमने एक लाइन लगाई थी ना। ठीक है, रूलर ड्रा अ रे वाई सी। ठीक है, तो यूजिंग अ रूलर ड्रा अ ये रे वाई सी, ये हमने लिख देनी है कंस्ट्रक्शन, यूजिंग रूलर ड्रा अ रे वाई सी। ठीक है बच्चों, एक हमने रे लगा दी, वाई सी लगा दी, और ये जो रे है ना हमारी ये वाली, इसने बाइसेक्ट कर दिया, इसने बाइसेक्ट कर दिया एंगल एक्स वाई जेड को। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस रे बाइसेक्ट द एंगल एक्स वाई जी, इसने एंगल एक्स वाई जी को बाइसेक्ट कर दिया, तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स वाई सी, ये वाला एंगल एक्स वाई सी इक्वल है एंगल सी वाई और जेड, एंगल सी वाई और जेड। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट पहले हम कॉपी करेंगे, पहले देखते हैं कितना एंगल है, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एंगल हमें ये गिवन है। ठीक हो गया, इसको पहले हम कॉपी करते हैं ना, ये कितना एंगल है। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये बच्चों आपका, देखो ये हमने बेस इसके साथ रखी और ये एंगल जा रहा है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसको पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों, और उसके बाद फिर हम इसको आगे फर्दर हम काम करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, हमने पहले एक लाइन लगा लेनी है, एक रे लगा लो, समझो हमने एक रे लगा लेनी है। ठीक है, ये अब यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर रखना है और हमने बच्चों 90 का एंगल बना देना है। कितने का एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि हम उसको कॉपी करें, वो 90 का एंगल था और ये भी हमारा 90 का एंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने एक डॉट लगा लिया और यहाँ से हमने एक रे लगा लेनी है, पासिंग रे होगी। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों पासिंग रे आ गई। इसको नेमिंग कर देंगे हम एक्स वाई और जी। क्या कर देंगे, ये हमारे पास हो गया एक्स, ये हमारे पास हो गया वाई और ये हमारे पास हो गया बच्चों जी। ठीक हो गया, तो अब हमें इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कॉपी एंगल एक्स वाई जी। क्या करेंगे, इसको भी हम लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे पहले भी। ठीक है, साथ साथ हम लिखते रहेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कॉपी एंगल, ठीक है, जेड वाई एक्स वाई जी कर दो, या जो मर्जी करो, एक्स वाई जी। पहले हमने सबसे पहले इसको कॉपी किया ना। ठीक हो गया, इसके बाद आपने क्या करना है, हमने एक सूटेबल जो था ना, ये हमने आर्क ले लेनी है, तो इसको अब हमने एक आर्क लगानी है सूटेबल। कंपास को एक सूटेबल खोलेंगे और वाई पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये यहाँ से हमने एक आर्क लगा देनी है, ये। ठीक है, फिर क्या कर दिया, इसने कहाँ पे कट किया, इसको नेमिंग कर दो ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस पहले लिखी थी उसी तरह लिखेंगे ना। ड्रा एन आर्क ऑफ, क्या किया था, ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल, ठीक है, सूटेबल रेडियस फ्रॉम, कहाँ से लगाई हमने बच्चों, फ्रॉम
पॉइंट वाई, फ्रॉम पॉइंट वाई से हमने लगाई, ठीक है, वाई से लगाई। इसने कहाँ पे गई है, दैट कट रे वाई जेड, रे वाई जेड एंड वाई एक्स एट पॉइंट, इसने कहाँ पे काट गया, ए एंड बी, ठीक है बच्चों, यहाँ ए और बी पे उसने कट कर दिया। अब हमने बच्चों ए और बी पे रख के ना हमने सूटेबल कंपास फिर खोल लेना, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो बच्चों आप, ठीक है। फिर हमने 2 आर्क्स लगा देनी है, ठीक है, पॉइंट ए पे रखने आर्क लगानी है हमने बच्चों ये, और फिर हमने पॉइंट बी पे रख के एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रख के हमने बच्चों एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये दोनों आर्क्स ने आपको कट कर दिया एक पॉइंट पे, ठीक है। इसको कोई भी नेमिंग कर दो ना, ठीक है। और इसमें से हमने पासिंग रेल लगा लेनी है, ठीक है। इसको कर दो वाई और इसको कर दो पी कर दो, ठीक है, वाई और ये पी हो गया, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम, अगला पॉइंट क्या आया, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी क्या किया था, ड्रा 2 आर्क्स, देखो ये बच्चों 2 आर्क्स ड्रा की थी, 2 आर्क्स, ड्रा 2 आर्क्स, ठीक है, 2 आर्क्स विच कट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है। इन दोनों ने पॉइंट पी पे कट कर दिया, ठीक है, पॉइंट पी पे कट कर दिया। अब इसके बाद क्या किया था, रूलर की वजह से हमने एक रे लगा दी थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, फ्रॉम यूजिंग, या कर दो ना, यूजिंग रूलर, ठीक है, ड्रॉ रे, ठीक है, वाई पी। अब बच्चों हमने एक रे ड्रा कर दी, वाई पी रे ड्रा कर दी, ठीक है, ये वाई पी रे ड्रा होगी, ठीक हो गया। इस रे ने क्या कर दिया, इस रे ने बाइसेक्ट कर दिया ना, ठीक है। इस रे ने क्या कर दिया, दिस रे बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जी, इस रे ने एंगल एक्स वाई जी को बाइसेक्ट कर दिया। तो सो, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास एंगल आ जाएंगे, एंगल ये देखिए, इसको करेंगे जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी इक्वल है एंगल पी वाई एक्स, एंगल पी वाई और एक्स हमारे पास बच्चों ये हमारा एंगल इक्वल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे अभी, ठीक है, पार्ट नंबर सी करेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट सी है बच्चों, ठीक है। अब इसको पहले हम मेजर करते हैं, फिर इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको हम जब मेजर करेंगे तो हमारे पास तकरीबन एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको जब हम मेजर करेंगे, ये हमारा बच्चों एंगल आ रहा है 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में कितना एंगल आता है, 45। तो हमारे पास बच्चों ये एंगल है 45 डिग्री का, कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको कॉपी करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों, और उसके बाद फिर आगे फर्दर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने पहले 45 डिग्री का एंगल बनाना है। हमने सबसे पहले स्केल की मदद से एक लाइन लगा लेनी है बच्चों, ठीक है, एक रे लगा लेनी है। ये हमारे पास बच्चों रे आ गई। अब यहां पे हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है इसके ऊपर। ये हमारे पास बच्चों 40 और 50 के बीच में, ठीक है। ये हमें गिवन था ना इतना, ठीक है, हमने उसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक, उसी को कॉपी कर रहे हैं हम। फिर इसके बाद हमने इसको बाइसेक्ट भी करना है। अब हमने ये रे ले लेनी है, ठीक है, हमने ये रे ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसको नेमिंग खुद भी कर दो ना, कोई भी नेम उन्होंने नहीं गिवन किए थे। ये हमारे पास एक्स हो गया, हमारे पास बच्चों ये हमारे पास वाई हो गया और हमारे पास जेड हो गया, ठीक है।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉपी एन एंगल एक्स वाई जी। ठीक है, पहले क्या कर दिया हमने, कॉपी कर लिया एंगल एक्स वाई और जी कर दिया। ठीक है, फिर हमने करना है ड्रा अ आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस फ्रॉम वाई। अब ठीक है, हमने वाई से एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगानी है बच्चों, जिस तरह हम पीछे कर रहे थे ना। ठीक है, अब हम इस वाई पे रख के हमने एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगानी है। ठीक है, ये यहाँ पे रख के हमने एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगा देनी। ठीक हो गया, और इसने वाई एक्स को कहाँ पे काट किया, इसको पॉइंट कर दो ए और इसको नेम कर दो बी। ठीक है, इसने नेम ए और बी पे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस। ठीक है, सूटेबल रेडियस की हमने एक आर्क लगाई बच्चों, ये वाली। ठीक है, फ्रॉम वाई, फ्रॉम वाई से हमने लगाई, दैट कट अ रे वाई एक्स एट पॉइंट ए एंड वाई जेड एट पॉइंट बी। ठीक है, दैट कट्स अ रे वाई एक्स एंड वाई जेड एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, जिसने पॉइंट ए और बी पे कट कर दिया, पॉइंट ए और बी पे बच्चों कट कर दिया। ठीक हो गया, अब हमने फिर पॉइंट ए और बी से हमने बच्चों सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगानी है। ठीक है, वो इसको बाइसेक्ट कर देगी एंगल को। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेशक उतना ही खुला रहे, नहीं तो फिर थोड़ा और ज़्यादा कर। अब पॉइंट ए से रख के हमने बच्चों एक आर्क लगानी है, और पॉइंट ये बी पे रखी थी और अब पॉइंट ए पे रख के लगाएंगे। ठीक है, ये अब दोनों आर्क्स ने जहाँ पे कट किया ना, ठीक है, वो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, उसको हम नेम कर देंगे, सी का नाम कर देंगे। ठीक है, और अब हमने इस रूलर की मदद से एक रे ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, वाई सी, वाई और सी हमने एक रे ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पासिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये रे, जो कि इसको बाइसेक्ट कर देगी, जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा टू आर्क्स। ठीक है, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से टू आर्क्स ड्रा कर दी, विच कट ईच अदर। ठीक है, सूटेबल रेडियस से दैट कट ईच अदर एट पॉइंट सी। ठीक है, जिन्होंने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, पॉइंट सी पे कट किया बच्चों, पॉइंट सी पे कट किया। ठीक है, अब यूजिंग रूलर ड्रॉ अ रे वाई सी। ठीक है बच्चों, फिर रूलर की मदद से हमने एक रे वाई सी ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये जो रे थी ना, दिस रे बाइसेक्ट कर दिया एंगल को, दिस रे बाइसेक्ट एंगल वाई एक्स वाई और जी। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, दिस रे बाइसेक्ट द एंगल एक्स वाई जी। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर दिया तो हमारे पास दो एंगल आ गए, एंगल एक्स वाई सी इक्वल है एंगल सी वाई जेड, एंगल एक्स वाई सी इक्वल है एंगल सी वाई और जेड। ठीक है, जिसने इसको बाइसेक्ट कर दिया दो पार्ट्स में बच्चों। अच्छा, डी पार्ट है बच्चों, पहले हम इसको ना कॉपी करते हैं ना, इसको हम कॉपी करते हैं, डी पार्ट को इसके ऊपर प्रोटेक्टर से कॉपी करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया हमारे पास बच्चों, कॉपी इसको करेंगे, तकरीबन हमारे पास 110 आ गया, कितना आया, 110 आ गया। ठीक है, अब 110 का एंगल हमने ड्रा करना है और फिर उसको हमने बाइसेक्ट करना है बच्चों, 110 का एंगल हमने ड्रा करना है और फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमें एक लाइन लगा लेते हैं, सूटेबल एक रे ले लेना, इसको रे ही कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंगल बनाना है 110 का प्रोटेक्टर की मदद से। ठीक है, 110 का एंगल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, हम उसको कॉपी करके बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 110 तकरीबन ये आ रहा है 100 और ये 110 आ गया। ठीक है, ये हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसमें से गुजरती हुई लाइन ले लेंगे, रे ले लेंगे और ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 110 बच्चों, ये हमारे पास आ गया बच्चों 110। ठीक है, इसको नेमिंग कर देंगे, जो गिवन थी पी क्यू आर, ये हमारे पास था पी, ये हमारे पास था क्यू और ये हमारे पास था बच्चों आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम साथ साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, कॉपी द एंगल, क्या कॉपी द एंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हमने इस एंगल को कॉपी करके हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, ड्रॉ अ सूटेबल रेडियस में एक आर्क लेनी है। ठीक है, क्यू से हमने एक सूटेबल रेडियस में बच्चों आर्क लगा लेनी है, यहाँ से जिस तरह पहले पार्ट ए बी सी में किया था ना। ठीक है, यहाँ इस आर्क से शुरू, इस रे से शुरू करनी है और इसको कट करनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है,
अब इसने इस रे को 2 पॉइंट्स में कट कर दिया, ठीक है। हमारे पास बच्चों इस आर्क ने, ठीक है, एक QP रे को पॉइंट A पे कट कर दिया और QR रे को, इसको रे बोलते हैं ना, इसको कट कर दिया हमारे पास B पे कट कर दिया, ठीक है। ये सूटेबल रेडियस थी, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस। ये बच्चों सूटेबल रेडियस था। सूटेबल रेडियस का मतलब था अपनी मर्जी से खोली, ना बहुत ज्यादा खोलनी है ना बहुत कम लिखनी। रेडियस फ्रॉम Q से that cut a ray QP and QR at point A and B, ठीक है। that cut a ray QP and QR at point A and B, ठीक है बच्चों। ये आ गया ना पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों हमने पॉइंट A और B से हमने फिर एक सूटेबल रेडियस की हमने आर्क लगानी है, ठीक है। अब यहाँ तक खुला होता है, अब थोड़ा सा ज़्यादा कर लो बेशक, ठीक है। अब पॉइंट A पे रख के पहले आर्क लगानी है और बच्चों, और पॉइंट B से सूटेबल रेडियस मतलब अपनी मर्जी से ये। अब इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को काट कर दिया ना, इसको नेम कर दो C, इसको क्या कर देंगे C। अब हमने रूलर की मदद से हमने एक बच्चों रे ड्रा कर लेनी है QC, जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी ना, जो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ये जो एंगल था हमारा उसका बाइसेक्टर होगा। ये हमने QC हमने एक रे ड्रा कर ली, ठीक है। ये हमारे पास QC, ये हमारा जो एंगल था ना, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसको 2 पार्ट्स, ये पूरा एंगल था, इसको 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर लिया। अब लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट A एंड B, ठीक है, पॉइंट A एंड B ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस दैट कट ईच अदर एट पॉइंट C, ठीक है। ये जो पॉइंट था फ्रॉम A एंड B ड्रॉ अ सूटेबल आर्क्स दैट कट ईच अदर एट पॉइंट C पे कट कर दिया, ठीक हो गया बच्चों। फिर हमने क्या किया था, रूलर की मदद से एक रे ड्रा कर दी QC। यूजिंग रूलर ड्रॉ अ रे QC, ठीक है। हमने QC हमने एक रे ड्रा कर ली ना, ठीक हो गया। दिस रे बाइसेक्ट द एंगल PQR। इस रे ने ना, ये जो रे हमारे पास है बच्चों, इसने एंगल PQR को बाइसेक्ट कर दिया, तो हमारे पास एंगल आ गया एंगल PQC और एंड एंगल CQR इक्वल है, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हो गए, एंगल PQC इक्वल है एंगल CQR। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें बच्चों हमने कंस्ट्रक्ट करना है फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। बच्चों प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक है, हमने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये बच्चों प्रोटेक्टर होता है ना, ठीक है, जिस तरह भी हमने पहले बनाए थे। एंड बाइसेक्ट देम, और उसी तरह हमने इसको बाइसेक्ट करना है यूजिंग पेयर ऑफ कंपस। कंपस की मदद से हमने इसको बाइसेक्ट करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह कॉपी करना है, ठीक है। पार्ट नंबर A B C D और E पार्ट सारे एक जैसे हैं बच्चों, ठीक हो गया। तो फर्स्ट एंगल हम पहले बनाएंगे 35 डिग्री और फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। पहले हम एंगल बनाएंगे 35 डिग्री और फिर हमने इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक लाइन लगा लेने बच्चों, स्केल की मदद से हमने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बच्चों प्रोटेक्टर रखना है और हमने एंगल बनाना है 35 डिग्री का, ठीक है। प्रोटेक्टर रखना है हमने और यहाँ पे एंगल बनाना है 35 डिग्री। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। आपने जब प्रोटेक्टर बच्चों लेफ्ट साइड पे रखा है ना, ठीक है, रहेगा तो राइट साइड से काउंटिंग शुरू करनी है यहाँ से, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड पे रखा है तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे 35। देखो 0 10 20 30 और 40। 30 और 40 के बीच में, ये बीच में एक लंबी सी लाइन है, ये 5 को कंसिडर करती है, ये 35 हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये हमने एक डार्ट लगा दिया और इस डार्ट से हमने पासिंग लाइन हमने ले लेनी है बच्चों। तो हमारे पास ये जो एंगल आएगा हमारे पास ये 35 डिग्री का आएगा, ठीक हो गया बच्चों। हम इसमें से एक लाइन ले लेते हैं, एक रे ले लेते हैं, इसको रे बोलेंगे, ठीक हो गया। इसको हम एक रे ले लेते हैं, ये इसको नेमिंग कर दो। यहाँ पे हम लिख देते हैं x, ये हमारे पास हो गया बच्चों y और ये हमारे पास हो गया z। कहीं से भी नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो ठीक है, हमने सबसे पहले हमने इसको नेमिंग कर दिए बच्चों और इसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको आगे सॉल्व करना है हमने। इसके बाद इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक, जिस तरह हमने पहले किया था ना, ठीक हो गया। अब हमने
इसको कंपास की मदद से सूटेबल हमने रेडियस की हमने एक आर्क ले लेनी है जिस तरह पहले ली थी, ठीक है, और वाई पे रख के हमने एक आर्क हमने लगा लेनी है। ऐसे हमने एक आर्क लगा ली, ठीक है बच्चों। इसने इस रे को, ठीक है, इसने वाई जेड रे को पॉइंट ए पे कट कर दिया और वाई एक्स को बी पे कट कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट ए और बी पे बच्चों रख के उसी तरह सूटेबल रेडियस की हमने एक आर्क लेनी है, ठीक है, एक आर्क्स लगानी है सूटेबल रेडियस की हमने, फिर पॉइंट ए पे और बी पे रख के आर्क्स लगानी है। ये अपनी आर्क लगा दी, एक पॉइंट बी पे रखा और पॉइंट ए पे रखा, ठीक। अब ये दोनों आर्क्स ने जहाँ पे कट किया ना बच्चों, ठीक है, ये वाला, इसको पॉइंट नेम कर दिया सी, ठीक है। अब हमने रूलर की मदद से वाई और सी से हमने एक रे लगा लेनी है, ठीक है। इस रे का नाम देते हैं वाई सी। क्या नेम दे देते हैं? वाई सी, ठीक है। तो इसने हमारे एंगल एक्स वाई जी को बाइसेक्ट कर दिया, एक्स वाई जी को बाइसेक्ट कर दिया, जिस तरह पहले किया था बिल्कुल सेम उसी तरह का, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे पहले, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ना। पहले हमने क्या किया था बच्चों? पहले हमने ड्रा किया था ना, पहले हमने एंगल ड्रा किया, हम लिखेंगे ड्रा एंगल एक्स वाई जी, ठीक है। पहले हमने एंगल ड्रा किया था एक्स वाई और जी, ठीक है। फिर ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस फ्रॉम पॉइंट वाई, वाई से हमने एक सूटेबल रेडियस की हमने बच्चों ये आर्क ड्रा कर दी थी, ये वाली आर्क, ठीक हो गया, आर्क रेडियस फ्रॉम वाई दैट कट अ रे वाई जेड और वाई एक्स को पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे कट किया उसने, ठीक है, जिस तरह पहले कंस्ट्रक्शन लिखी बिल्कुल सेम वही कॉपी है। अब फ्रॉम ए और बी ड्रा अ सूटेबल रेडियस ऑफ आर्क, ठीक है, आर्क्स लगाई ए से और बी से, दैट कट ईच अदर एट पॉइंट सी, ठीक है, जिन्होंने पॉइंट सी पे कट किया। देखो फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू आर्क्स विच कट ईच अदर एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट सी, जिन्होंने पॉइंट सी पे बच्चों इसको कट कर दिया, जिसने पॉइंट सी पे इसको कट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, हमने एक रे ले ली, ड्रा रे कर दी, ठीक है, फ्रॉम वाई ड्रा अ रे वाई सी। तो फिर हमने एक बच्चों एक वाई सी हमने एक रे ले ली, हमने एक रे ले ली वाई सी, ठीक है, वाई सी हमने एक रे ले ली ना, ये वाली वाई सी रे ली, ठीक है। दिस रे बाइसेक्ट द एंगल, ठीक है, इस रे ने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, इस रे ने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, एंगल एक्स वाई जी को बाइसेक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एंगल बाइसेक्ट कर दिया ना, ठीक हो गया, एट, ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा एंगल जेड वाई सी इक्वल होगा एंगल जेड और सी वाई एक्स, ठीक है। हमारे पास बच्चों ये हमारे पास दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये हमारे पास एंगल जेड वाई सी और एंगल सी वाई एक्स इक्वल हो गए, ठीक हो गया, एंगल जेड वाई सी इक्वल है एंगल सी वाई एक्स, ठीक है, ये बाइसेक्ट हो गया, ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री। सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, और फिर प्रोटेक्टर की मदद से हमने 70 डिग्री का एक एंगल लगा देंगे, ठीक हो गया बच्चों, ये हमने लगा दी, ठीक है, इसको, और यहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया ना, इसको नेमिंग करेंगे बाद में। अब हमने प्रोटेक्टर की मदद से बच्चों यहाँ पे एंगल बनाना है 70 डिग्री का, कितना बनाना है 70 डिग्री का हमने एंगल बनाना है बच्चों, प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखना है, ये वाला। अब ये प्रोटेक्टर हम रख रहे हैं बच्चों उसी तरह। अब देखो लेफ्ट साइड पे रखा है ना, प्रोटेक्टर लेफ्ट साइड पे रखा है तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 और ये 70 आ रहा है बच्चों, ये हमने 70 का एक डॉट लगा देना यहाँ पे, और अब हमने इसमें से पासिंग रे ले लेनी है, ठीक है, पासिंग हमने एक रे ले ली, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल आ गया हमारे पास बच्चों 70 डिग्री, ठीक है, इसको नेमिंग कर दो ना, ठीक है, ये हमारे पास हो गया x, ये हमारे पास हो गया y और ये हमारे पास हो गया z, ठीक है, इसको हमने नेम कर दिया। अब हमने इसको क्या कर देना है, फिर इसको हमने कर देना है बाइसेक्ट करना है, उसी तरह इसको क्या कर देना है बाइसेक्ट करना है, ठीक है। हमने एक सूटेबल रेडियस की कंपास खोलना है और हमने एक आर्क लगा देनी है, ठीक हो गया, जिसने
इसको पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे कट किया। रे वाई एक्स को ए पे और दूसरी रे को बच्चों पॉइंट बी पे इसने कट कर दिया। ठीक है, इसने कट कर दिया। अब हमने क्या करना है, फिर अब दोबारा फिर हमने बच्चों सूटेबल रेडियस हमने खोलना है कंपास को, और फिर हमने पॉइंट ए पे रख के और पॉइंट बी पे रख के आर्क्स लगा लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा सूटेबल, थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो आप। ठीक है, अब पॉइंट बी पे रख के आर्क लगाएंगे और पॉइंट ए पे रख के आर्क लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम जिस तरह का फर्स्ट पार्ट किया ना, सारे पार्ट्स अभी तक सेम इसी तरह ही जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से हमने एक पासिंग रे ले लेनी है, पासिंग रे ले लेनी है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जहाँ पे ये कट किया। ठीक है, इसको हम रे ले लिए। ठीक है, इसको नेमिंग कर देंगे सी, तो ये हमारे पास होगी वाई सी। इस वाई सी रे ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल एक्स वाई और जी को, एक्स वाई और जी को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों उसी तरह लिखनी है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने बिल्कुल उसी तरह लिख देनी है जिस तरह हमने पहले लिखी थी कि हमने पहले क्या किया था, ड्रा एंगल ड्रा किया था हमने बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, ठीक है, ड्रा एन एंगल एक्स वाई जी, ड्रा एंगल एक्स वाई और जी। ठीक है, ड्रा एन एंगल एक्स वाई जी पहला पॉइंट हो गया ना हमारा। ठीक हो गया, इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने एक आर्क ड्रा की थी ना। ठीक है, एक आर्क ड्रा की थी। कहाँ से हमने आर्क ड्रा की थी, फ्रॉम वाई, हमने एक आर्क ड्रा की थी। ठीक है, फ्रॉम वाई। ठीक है, फ्रॉम वाई ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस। ठीक है, दैट कट, इसने कट किया था। अच्छा, फ्रॉम वाई से हमने कट किया रे। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हमने ड्रॉ एक सूटेबल आर्क की ना। ठीक है, ए और बी से। ठीक है, जिसने कट किया था एट पॉइंट सी पे। ठीक है, रे एक्स वाई को एट पॉइंट ए पे और वाई जेड को एट पॉइंट बी पे कट किया था। ठीक है, पॉइंट बी को एट बी पे कट किया था। अब फिर पॉइंट ए एंड बी से हमने बच्चों एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगाई जिसने एक दूसरे को कट किया पॉइंट सी पे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस दैट कट ईच अदर एट पॉइंट सी। ठीक है, इन्होंने पॉइंट सी पे कट कर दिया था। ठीक है, यूजिंग रूलर ड्रॉ अ रे ऑफ वाई सी। ठीक है, हमने रूलर की मदद से वाई सी एक रे लगा ली बच्चों। ठीक है, दिस रे बाइसेक्ट द एंगल एक्स वाई जेड, जिसने एक्स वाई जेड पे बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, हमारे पास एंगल आ गया एंगल एक्स वाई सी। ठीक है, इक्वल है एंगल सी वाई और Z, ये हमारे पास बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, अब बाकी जो पार्ट्स है बच्चों उसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम कॉपी करके ये लिखना है। ठीक है, सेम कॉपी करके यही लिखना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बना देता हूँ, बाइसेक्ट करवा देता हूँ, और बाकी जो पार्ट्स हैं C, D और E उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल A to Z, मतलब सेम की सेम यही कॉपी करके आपने लिखनी है, कुछ वर्डिंग भी चेंज नहीं करनी बच्चों। ठीक है, मैं सिर्फ आपको नेक्स्ट आपको बना के सिखा देता हूँ। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट नंबर हम सी करेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा सी हमने करना है। सी हमारे पास कौन सा है, सी एंगल है हमारे पास बच्चों, अब सी है बच्चों हमारे पास 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास लाइन होगी। ठीक है, इसको रे कर दो, रे होगी ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर की मदद से 85 का एंगल बनाना है। ये प्रोटेक्टर हम रखेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल सही ध्यान से रखना है आपने। जो आपका यहाँ पे डार्ट था उसके ऊपर ये सेंटर होना चाहिए, और ये रे और ये वाली प्रोटेक्टर की जो लाइन है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 85 डिग्री काउंटिंग यहाँ से जाएगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 के बीच में ये बच्चों 85 आ गया। ठीक है, ये हमारा 85 आ गया। ठीक है, अब इनमें से पासिंग लाइन ले लेंगे हमने बच्चों, तो हमारे पास ये एंगल आ गया 85 डिग्री बच्चों, ये हमारे पास एंगल आ गया 85 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको नेमिंग वही कर देंगे एक्स वाई और जी। ठीक है, जो पिछले में एंगल जो पिछले में हमने की थी ना, नेमिंग वही करेंगे और बिल्कुल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम वही कॉपी करनी है। ठीक है, अब हमने सूटेबल रेडियस की एक आर्क ओपन कर लेनी है कंपास से,
और हमने एक आर्क लगा लेनी है सूटेबल रेडियस, ठीक है। सूटेबल रेडियस का मतलब होता है कि एक ख़ास ध्यान से, मतलब बहुत ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, ठीक है। और इसको हम नेमिंग करेंगे ए एंड बी, ठीक है। और अब दोबारा फिर फ्रॉम ए एंड बी से फिर सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगा लेंगे। एक पॉइंट ए से आर्क लगाएंगे और एक पॉइंट बी से आर्क लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट कर दिया पॉइंट, इसको नेमिंग कर दो सी, ठीक है। और अब हमने वाई सी हमने एक रे ले लेनी है बच्चों, तो ये हमारा इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ये हमारा इसका बाइसेक्टर हो गया बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारा बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बच्चों सेम उसी तरह आपने लिखनी है जिस तरह हमने पहले की थी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको डी पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब डी पार्ट है हमारे पास बच्चों 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। इसको भी मैं आपको बाइसेक्ट करना सिखा देता हूँ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम वही लिखनी है आपने, सेम। हम बच्चों पहले हम लाइन लगा लेंगे, अब आपको पता होना चाहिए, लाइन लगा लेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, शाबाश, प्रोटेक्टर उठाएंगे और प्रोटेक्टर को हमने रखना है इस पॉइंट पे, लेफ्ट साइड पे रखा है ना इसके, ठीक है। रे के लेफ्ट साइड पे रखा है, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, राइट साइड से। 110 पे जाना है बच्चों, ठीक है। 110 काउंटिंग जाते जाएंगे, ये 80 90 100 और ये हमारे पास बच्चों 110 आ गया, ठीक है। हमारे पास 110 आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये 110 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से अब इसको रेज कर लेते हैं और फिर दोबारा इसको पॉइंट लगा दें। 110 इधर से क्वेश्चन मिटा देते हैं ना, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि पॉइंट हमारा सही आ जाए, ठीक है। अब 110 दोबारा प्रोटेक्टर रखते हैं और 110 पे हम मार्क कर लेते हैं। ये 110 हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास 110 आ गए थे, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गए थे। अब हमने, ठीक है, रूलर की मदद से एक रे लगा लेनी है, ठीक है। एक हमारे पास ये रे आ गई, ठीक है। इसका क्वेश्चन यहाँ लिख दो, 110 डिग्री का बना रहे हैं। ये हमारे पास एंगल आ गया बच्चों 110 डिग्री। इसको नेमिंग कर देंगे एक्स, वाई और हमारे पास जी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शाबाश, कंपास की मदद से सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगानी है। ये हमने एक आर्क लगानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एक आर्क लगा लेनी है जिसने इन दोनों को कट कर दिया एट पॉइंट, दोनों रे को कट कर दिया एट पॉइंट। हमारे पास ए आ गया हमारे पास बच्चों और पॉइंट बी आ गया, ठीक है। पहले वाई पे रख के हमने लगाई, अब हमने पॉइंट ए और बी पे रख के एक सूटेबल आर्क लगानी है। थोड़ी सी ज़्यादा ओपन कर ली, ठीक है। ये पॉइंट ए पे अपनी मर्जी जितना मर्जी ओपन कर लो, आप इससे ज़्यादा भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट सी पे कट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने रूलर की मदद से एक वाई सी रे ले लेनी है, वाई सी रे ले लेनी है। ये हमारा बच्चों एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों एंगल बाई सेक्टर हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह लिखनी है जिस तरह आपने पहले लिखी थी, जिस तरह आपने पहले लिखी है ना पार्ट्स में, उसी तरह आपने इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर ई हमारे पास 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। तो सेम उसी तरह पहले हम रूलर की मदद से एक लाइन लगा लेंगे। ये बच्चों हमने एक लाइन लगा ली, इसको एक पॉइंट दे दिए, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दो। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखेंगे रे के ऊपर, ठीक है। और 150 ये बिल्कुल प्रोटेक्टर को ध्यान से रखना है। 150 बच्चों ये पे लेफ्ट साइड पे रखा है, काउंटिंग ये जाएगी, ठीक है। 20 30 40 50 बच्चे यहाँ से चल दिया, गलत है। जब आपने रे के लेफ्ट साइड पे प्रोटेक्टर रखा तो आपने राइट साइड से काउंटिंग जाना है 150। देखो ये जा रहा है 70 80 100 10 20 30 40 50, ये 150 बच्चों आ गया, ठीक है। 150 ये यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, ये डॉट लगा देंगे। जब डॉट लगाने के बाद आपने स्केल को प्रोटेक्टर को उठा लेना है और आपने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक रे लगा लेनी है, पासिंग रे ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बिल्कुल आपकी पेंसिल से शार्प होनी चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, ठीक है। इसको नेमिंग कर दो एक्स, वाई और जी, ठीक है। बिल्कुल नेमिंग वही कर रहे हैं और इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी वही लिखनी है इनके जो फर्स्ट पार्ट में लिखी है और सेकंड पार्ट में। अब आपने सूटेबल रेडियस की बच्चों आपने एक कंपास खोल लेना है और आपने वाई पे रख के आर्क लगा लेनी है, ठीक है। वाई पे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है, ये हमने वाई पे रख के एक आर्क लगा लेनी है जिसने इसको कट कर लेना है। कट कर दिया, पॉइंट ए पे कट किया बच्चों और पॉइंट
बी पे कट किया, ठीक हो गया। अब फिर दोबारा सूटेबल रेडियस की आप आर्क खोलेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे, जितना मर्जी बड़ा कर दो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, पहले हम बी पे रख के थोड़ा और ज़्यादा खोल लो, ठीक है, ताकि इससे बाहर जाए ना, इतना खोलना कि आपकी ये आर्क जो है ना ये इसके अंदर ना आए, ठीक है। कोशिश करें थोड़ा बड़ी हो जाए फिर वो। अब जितना मर्जी खोला, पॉइंट ए पे और बी पे रख के हमने आर्क्स लगानी है। ये पॉइंट बी पे रख के बच्चों आर्क लगा रहे हैं और पॉइंट ए पे रख के हम आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट कर दिया, इसको नेम कर देंगे सी, इसको नेमिंग कर दिया सी कर दिया बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में से पासिंग रे ले लेंगे, इन दोनों में से पासिंग रे लेंगे और ये हमारे पास बाइसेक्टर हो गया, ये वाला, ये हमारे पास बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, जिसने एंगल एक्स वाई जी को बाइसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये था बच्चों पार्ट नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपास। बच्चों कंपास की मदद से अब एंगल बाय कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूरा बच्चों अच्छी तरह आना चाहिए। ये आगे इसका बहुत यूज़ है बड़ी क्लासेस में, ठीक हो गया। तो अभी आप सीख लेंगे तो फिर आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है एंगल्स कंपास से करना है हमने, ठीक हो गया बच्चों। आपको पता है ये कंपास की मदद से का एंगल हम बनाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे। पहले 60 का बनाएंगे, 60 का बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और इस तरह 120 का बना सकते हैं, 90 का बना सकते हैं, ठीक है, और उनको बाइसेक्ट करेंगे। फिर वो डायरेक्ट 15 का हम एंगल नहीं बना सकते बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट 30 का हम कंपास से एंगल नहीं बना सकते, ठीक है। डायरेक्ट 40 का हम 45 का एंगल हम कंपास से नहीं बना सकते, ठीक है। ये डायरेक्ट बन जाता है 60 का, ठीक है, एंगल 60 का। 75 का भी हम डायरेक्ट नहीं बना सकते बच्चों, 90 का भी हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, सारे एंगल बाइसेक्ट होंगे ना फिर, ठीक हो गया। तो चलते हैं पहले 15 का एंगल हम कैसे बनाएंगे, ठीक हो गया। ध्यान से और अच्छी तरह समझना है बच्चों आपने। फर्स्ट पार्ट है 15 डिग्री, 15 डिग्री। सबसे पहले बच्चों हमने एक रे लगा लेनी है, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी हो तो खुद लिख लेना जिस तरह हम कर रहे हैं काम, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने एक रे ले लेनी है यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको रे ले दी, ठीक है। इसको नेमिंग कर दो, ये डॉट लगा दिया हमने, इसको भी कोई भी नाम दे दो ना, ओ, और इसको नाम दे दो, ठीक है, ए, ओ ए रे आ गई, ठीक है। अब हमने बच्चों 15 का एंगल डायरेक्ट नहीं बनता, ठीक है। 15 का एंगल हमें बनाने के लिए 15 से आगे चलते जो इस तरह देखो, 15 का एंगल डायरेक्ट नहीं बनता। फिर 15 के बाद 30 होता है, 30 का नहीं बनता। 30 के बाद इसको डबल करते जो 15 30, ठीक है, और 60। सबसे पहले बच्चों हमने 60 का एंगल बनाएंगे। 60 के एंगल को बाइसेक्ट कर 30 आएगा, और 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमने कौन सा एंगल बनाना है, 60 डिग्री का, ठीक है। सबसे पहले एंगल हमने कौन सा बनाना है, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने बच्चों देखो इधर, यहाँ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ये देखो 60 का एंगल के लिए आपने एक सूटेबल रेडियस की आर्क ले लेनी है बच्चों, ऐसे, ठीक है, यहाँ तक। अब इतना ही कंपास खुला रहेगा, इतना ही कंपास खुला रहेगा, और यहाँ से हमने कट कर देनी है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कट कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास कट हो गया। इसको कोई भी नेम कर दो, इसको नाम कर दो आप, इसको कर दो डी का नाम दे दो, बेशक क्या नाम दे दो, डी आ गया, ठीक है। कोई भी नाम दे दो, इसको डी आ गया हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास डी आ गए, ठीक है। अब हमारे पास 60 का आ गया ना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको लिख के बता रहा हूँ, 60 का आया। अब 60 को बाइसेक्ट करेंगे ना तो 30 बनेगा, 0 और, ठीक है, 60 पे रखेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। 0 और 60 पे रखेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल बन जाएगा, 30 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। सॉरी मैं आप बता रहा हूँ, पहले 60 का हमने बनाया, अब हमने 30 का बनाना है। पहले बच्चों हमने 60 डिग्री का बनाया ना, अब हमने किसका बनाना है, 30 का। 30 का बनाने के लिए 0 और 60 पे रखेंगे। ये आपका 0 डिग्री है बच्चों, और ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे ना तो हमारे पास कौन सा एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री। 30 कैसे बनेगा, 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 0 है बच्चों, सूटेबल खोलनी है, आर्क लगा देना है, सूटेबल कंपास खोल के और आर्क लगा देना है। ये हमारे पास बच्चों आ गया 30 डिग्री का। ये हमारे पास बच्चों आ गया 30 डिग्री का। हमें 30 नहीं चाहिए, लेकिन 30 के लिए हमने आर्क लगानी है, इसको डॉटेड लाइन ले जाओ, ठीक हो गया।
हमारे पास यहाँ पे 30 आना चाहिए इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये हमने डॉटेड लाइन ले जानी है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास डॉटेड लाइन आएगी, ये हमारे पास डॉटेड लाइन आएगी। ये हमारे पास बच्चों 30 का आ गया ना। अब हमने बच्चों आपने बनाना है 15 का बनाना है ना। 15 होता है 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे, 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जैसा 0 और 60 को बाइसेक्ट किया तो 30 आया ना। अब आपके पास 0 ये है और ये 15 है, ये कितना है 0 और ये 30 है बच्चों। ये 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 60 था, ये 30 था। अब यहाँ पे 0 30 60 इन दोनों पॉइंट्स पे बच्चों हमने रखना है, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 15 का बनेगा, ठीक है। अब सूटेबल रेडियस आर खुली रहे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है, इसको नेमिंग कर दो ना, इसको ई का नाम दे दो, ठीक है। ये इसको ई का नाम दे दिया। अब ये जो आर कट हुई हैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से ओ से और इस से पासिंग लाइन जो लेंगे हमारे पास, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा हमारे बच्चों 15 डिग्री, ठीक है। इसको एफ का नाम दे दो, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों 15 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमें 15 का बनाना था तो सबसे पहले हमने कौन सा बनाया, 60 डिग्री का बना लिया। 60 को बाइसेक्ट कर दिया, 60 को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ठीक है 60 को किया ना, तो बाइसेक्ट किया तो हमारे पास 30 का आ गया, ठीक है। 30 का बनाने के लिए 0 और 60 को बाइसेक्ट किया, 0 30 आ गया, ठीक है। अब हमने 15 का बनाना है तो 0 और 30 को बाइसेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये हमारे बच्चों 15 डिग्री का हमारे पास ये एंगल आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट भी है बच्चों 30 डिग्री, नेक्स्ट पार्ट भी है 30 डिग्री। 30 डिग्री अभी हमने यहाँ पे सीखा है, ऊपर आपको दोबारा बनाना सिखा देते हैं 30 डिग्री, ताकि ये भी पक्का हो जाएगा और फिर ये वाला भी समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने एक आर्क लगा लेनी है बच्चों, एक रे लगा लेनी है बच्चों, ठीक है। हमने एक रे लगा लेनी है, ये देखो अब ध्यान से अब समझना, ताकि ऊपर वाला भी पक्का हो जाएगा क्वेश्चन और ये भी आ जाएगा। इसको नेमिंग कर दो उसी तरह ओ और ए, ठीक है। जो हम काम करते हैं ना इसी तरह आप इसको स्टेप ऑफ का सेक्शन खुद लिख सकते हो। अब हमने सूटेबल रेडियस की हमने आर्क लगानी है, सूटेबल रेडियस की हमने बच्चों कंपास की मदद से आर्क लगाने हैं, ठीक है। अब पॉइंट ओ पे रख के हमने सूटेबल रेडियस की हमने एक आर्क लगा लेनी है, ये हमारे पास आर्क चलेगी, ठीक है। अब इतना ही खुला रहे तो यहाँ पे हमें रख के लगाएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट एंगल जो बन जाएगा ये 60 का बन जाएगा। ये जो बच्चों एंगल बना है ना आपका, ये 60 डिग्री बना है, ठीक है। कितना बना है आपका, ये एंगल 60 डिग्री बना है। अब हमने बच्चों 30 बनाना है ना, आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री बनाना है तो हमें कौन सा चाहिए एंगल, 0 और 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए, ये 0 डिग्री है और ये 60 डिग्री, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। अब सूटेबल रेडियस की आर्क इतनी खुली रहे बेशक, यहाँ पे रखेंगे, इसको नेमिंग कर दो ना, ये ओ हो गया और इसको कर दो डी कर दो, ठीक है। ओ और डी पे रख के हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 30 आ जाएगा। ये हमने आर्क एक लगा ली और हमने एक डी पे रख के लगानी आर्क, ये ठीक है। ये हमारा जो आया ये पॉइंट ओ से और इसको ई का नाम दे दो, ओ और ई से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है तो हमारे पास बच्चों ये एंगल आ गया 30 डिग्री आ गया। क्या आएगा, ये हमारे पास 30 डिग्री का हमारे पास बच्चों एंगल आ गया, ठीक है। हमारे पास ये आ गया 30 डिग्री आ गया, ये हमारे पास 30 था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 45 डिग्री, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री। अब देखो बच्चों 45 का डिग्री का हमने एंगल बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। 45 डायरेक्ट हम नहीं बना सकते बच्चों, 45 का एंगल बनाने के लिए आपको 0 और 90 का चाहिए, 0 और 90 का एंगल चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एंगल जो है बच्चों 90 डिग्री का है, इसको आपने ध्यान से समझना है कि 90 डिग्री का हमने एंगल कैसे बनाना है और कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका बहुत यूज़ आगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये आपको आ गया तो समझे ज्योमेट्री आपको आ गई, 90 का एंगल जब बनाना आ गया आपको, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये आपने एक रे ले ली, इसको नेम कर दो ओ और ए, ठीक है। अब आपने समझना है 90 का एंगल के लिए आपने यहाँ से लगानी है 4 आर्क्स लगानी है, 4, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंपास रखना है आपने 90 का एंगल के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। सूटेबल रेडियस की एक आर्क खोल ली है, कंपास को खोल लिया, सूटेबल रेडियस। अब इसके लिए बच्चों 4 आर्क्स लगाएंगे, ठीक है।
कितनी आर्क्स लगानी है बच्चों? 90 के एंगल के लिए आपने 4 आर्क्स लगानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इतना ही खुला रहे, इतना ही खुलना है, देखो 1, ध्यान से बच्चों 1, फिर यहाँ पे रखे, इसके ऊपर रखे 2, ठीक है, यहाँ से रखी 1 और फिर यहाँ पे रखी 2 और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क्स लगानी है 3 और ये आ जाएगी हमारे पास 4 आर्क्स लगाएंगे, हमारे पास बच्चों 90 का एंगल बनेगा। दोबारा देख लो, पहले हम सूटेबल रेडियस की हमने एक, ठीक है, एक आर्क लगा ली, आर्क लगा ली, फिर इतना ही खुला रहे तो यहाँ से रखना है भाई 1 2, फिर इन दोनों पे रख के ऊपर लगा दी, ठीक है। इसको नेमिंग कर दो, इसको कर लो ना, इसको कर दो C, इसको कर दो D, ये हमारे पास हो गया E और ये जहाँ पे दोनों मिली है इसको नाम कर दो F, ठीक है। अब हमें ये जो बनेगा हमारे पास बच्चों एंगल O और F से जो पासिंग लाइन लेंगे ये हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? लेकिन 90 हमें चाहिए नहीं ना, हम इसलिए इसको डॉटेड लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास डॉटेड एंगल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास डॉटेड है 90 का, ठीक है। हमें 45 के लिए 0 और 90 चाहिए। ये हमारे पास बच्चों 0 हो गया और इस लाइन के ऊपर जाना है, ये 60 है, ये 90 है, हमारे पास ये कितना है? 90 है। यहाँ पे और यहाँ पे रख के हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों 45 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ रखेंगे? ये हमने C पे रखना है, सूटेबल आर्क, ठीक है, और इस पे रखना है, ठीक है। इसको कर लो ना, G का नाम दे दो, ठीक है। C पे और G पे रख के आर्क लगाई हमने और इसने कहाँ पे कट गया? H, इसको नाम दे दो और हमारे पास इसमें से पासिंग लाइन ले लेंगे हमारे पास बच्चों, तो हमारे पास 45 का एंगल आ गया। कितने का एंगल आ गया? 45 डिग्री बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें दोबारा। सबसे पहले बच्चों हमने एक रे ले ली थी, रे लेने के बाद हमने एक सूटेबल रेडियस का एक कंपास को खोला, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। अब इसके बाद इतना ही खुला रहेगा तो हमने 4 आर्क्स लगाई थी, ठीक है। 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। एक आर्क यहाँ पे रख के ये लगाई, यहाँ रख के आर्क ये लगाई, फिर यहाँ रख के ये लगाई, फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के लगाई आर्क, ठीक है। अब इनमें से पासिंग लाइन ले गए तो हमारे पास ये 90 का एंगल लगे, यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के लगाएंगे तो ये हमारे पास बच्चों 45 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास डी पार्ट है 60 डिग्री। 60 डिग्री ये बहुत ही आसान है 60 डिग्री बच्चों। सबसे पहले हमने एक रे ले लेनी है, एक रे ले लेनी है, इसको नेमिंग कर दो O, ये हमारे पास डॉट हो गया O और इसको कर दो X, ठीक है। अब कंपास को खोलना है, एक सूटेबल रेडियस में कंपास को खोलना है, O पे रख के कंपास को खोलेंगे और हमने एक आर्क लगा लेनी, ठीक है, यहाँ पे। और अब हमने इसको नेमिंग कर दो C पे रख के इतना ही आर्क खुली रहे, कंपास खुला रहे और हमने एक आर्क लगा देनी है तो हमारे पास ये जो बनेगा, ये जो पॉइंट आया ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर देता है। सबसे आसान है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। अब पॉइंट O से और इसको पॉइंट नेम दे दो E दे दो, O और E से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है और हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। कितना आया? 60 डिग्री। बहुत आसान सा था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट है हमारे पास 75 डिग्री। 75 डिग्री बच्चों, 75 डिग्री का हम डायरेक्ट एंगल नहीं बना सकते, ठीक है। 75 को बनाने के लिए हमें चाहिए, देखो 75 के लिए हमें कौन कौन से एंगल चाहिए? हमें एक 90 चाहिए और एक 60 चाहिए, ठीक है बच्चों। 90 और 60 हमने अभी पीछे बनाना सीख लिया है, तो सबसे पहले 90 को बनाएंगे, ठीक है। हमने एक रे ले लेनी है, सबसे पहले हमने एक रे ले लेनी है उसी तरह जिससे स्टार्टिंग ले रहे हैं। इसको नेमिंग कर देंगे O और ये हो गया X। 90 का एंगल के लिए बच्चों आपको पता है 4 रेज लगाते हैं, 4 आर्क्स लगाते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम रख रहे हैं कंपास को और 4 आर्क्स लगानी है। सूटेबल रेडियस से हमने खोला ये, ठीक है। अब हमने 4 आर्क्स लगानी है, 1, ठीक है, 2 और इन दोनों पे रख के लगाएंगे 3 और अब यहाँ पे रख के लगाएंगे 4, ठीक है। नहीं काट हो रही तो दोबारा जाके उसको काट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हो गई। अब इसके नेमिंग कोई भी करते जो ना, ये कर देंगे C,
ये हमारे पास हो गया डी, ये हमारे पास हो गया ई, इसको नेम कर दो एफ, ठीक है। अब ओ और एफ से पासिंग लाइन ले लेंगे तो हमारे पास एंगल बन जाएगा बच्चों 90 का। हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे। इसको क्या करेंगे, ठीक है, 4 आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे जो डॉटेड आ गया ना, ठीक है, क्यों हमें 90 का नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन लगा ली, ठीक है। तो यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के जो लगाई है ये डॉटेड लाइन आ गई। अब हमारे इसको नेम का तो जी। अब बच्चों हमने जी पे और डी पे रखेंगे। हमें देखो 75 के लिए 60 और 90 का चाहिए, ये हमारे पास 90 का आ गया और ये 60 का आ गया। इन दोनों पॉइंट्स पे हमें रख के जो आर्क्स लगाएंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा बच्चों हमारे पास वो 75 डिग्री आएगा यहाँ पे। और हम यहाँ पे रखेंगे, ये हमारे पास आर्क आ गई और इन दोनों पॉइंट से पासिंग लाइन जो लेंगे हमारे पास बच्चों वो एंगल आएगा हमारे पास 75 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, इसको अपने ध्यान से अपने करना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री आ गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ई। नेक्स्ट बच्चों पार्ट है एफ 90 डिग्री। पार्ट नंबर एफ है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री अभी आपने सीखा है पार्ट बनाना, ठीक है। एक हमने रे ले लेनी है 90 के लिए। देखो 90 का भी डायरेक्ट नहीं बनाते, आपको पता है ना, इसके लिए 4 आर्क्स लगाएंगे। अब हमने पहले एक सूटेबल कंपास खोल के एक आर्क लगानी है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से और अच्छी तरह होनी चाहिए, नीट। हमने सूटेबल आर्क लगानी है, ठीक है। अब इसको नेमिंग कर दो ना ओ। अब 4 आर्क्स लगाएंगे बच्चों, ठीक है, 4 आर्क्स लगाएंगे, 1 2 फिर 3 और ये हमारे पास हो जाएगी 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 होगी। ये आर्क्स एक दूसरे को कहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों हमने इसको पासिंग लाइन ले लेनी है तो 90 का एंगल आएगा, क्योंकि हमें 90 चाहिए इसलिए हमने डायरेक्ट इसको डॉटेड में नहीं लेके जाना, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ये हमारे पास। अब हमारे पास से जी पार्ट बच्चों 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये भी बहुत आसान है। 60 डिग्री और 120 डिग्री बहुत ही आसान एंगल है, बहुत इजी है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने एक रे ले लेनी है, ठीक है। अब हमने एक रे ले लेनी है, इसको नेमिंग कर दो ओ और इसको कर दो एक्स, ओ और एक्स कर दिया, ठीक है, ओ और एक्स कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब आपने बताना है, ओ और एक्स कर दिया। अब हमने क्या कर रहे हैं, आप सोचें, शाबाश, ठीक है। अब हमने एक सूटेबल रेडियस की हमने कंपास को खोलना है और एक हमने आर्क लगा लेनी है, ठीक हो गया, शाबाश। अब हमने सूटेबल रेडियस की हमने एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगा लेनी है, ठीक है। अब इस पे रख के उतनी खुली रहे, अब 2 आर्क लगाएंगे, एक देखो ये लगा ली और एक हमारे पास बच्चों और आ गई, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको थोड़ा लंबा कर दो ना यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आर्क्स आई हैं ये हमारा, ठीक है बच्चों, ये हमको 60 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 120 रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉइंट ओ से और पॉइंट इसके नेमिंग कर दो ना, इसको कर दो सी और इसका नाम कर दो डी, ठीक है। पॉइंट ओ से और डी से आपने एक पासिंग लाइन ले लेनी है, तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री बच्चों आ गया, ये हमारे पास 120 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये पास है हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर एच है, 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री के लिए बच्चों हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले तो हम एंगल बना एक आर्क लगा लेते हैं, ठीक है। और इस पे हम सबसे पहले हमने एक रे ले ली ना ओ एक्स, ठीक है। अब बच्चों 135 का एंगल बनाना है, ठीक है। 135 का एंगल बनाने के लिए हमें चाहिए, देखो 150 और 100, ठीक है,
150 और 180 के दरमियान आता है, 20 और 150 के दरमियान आता है, ठीक है। 150 और 120 के दरमियान 135 आता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एंगल बनाना है 150 का, ठीक है। अब ध्यान से आपने देखना है, सबसे पहले 150 का एंगल बनाएंगे। ये देखो, ये हमने हाफ सर्कल लगा लेना पूरा, ठीक है, हाफ सर्कल लगा लें, ठीक है। अब हमने 150 कैसे बनेगा, 150 का कैसे बनेगा बच्चों, 150 का बनेगा बच्चों 120 और 180 के बीच में, 120 और 180 के बीच में। सबसे पहले हम 150 का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 60, ये बच्चों हो गया 120, और जो लास्ट होता है लाइन, ये देखो ना, ये जो लास्ट में होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही होती है ना, ये 180 को रिप्रेजेंट करती है। आगे डॉटेड ले लो। ये हमारे पास बच्चों 60 हो गया, ये 120 हो गया और ये 180। 120 और 180 के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा बच्चों 150, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको बाइसेक्ट करना है, यहाँ पे रख के ये आर्क लगा देनी है और यहाँ पे रख के 180 पे रख के लगाएंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा 150 डिग्री। अब देखो बच्चों 150 डिग्री जो एंगल है ना, हमें बेसिकली नहीं चाहिए ना। अब हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे, इसको हमने डॉटेड लेके जाना है, ठीक है। इसको हमने डॉटेड बना लेना है, तो हम ये डॉटेड लेके जाएंगे। ये हमारे पास आ गया 150 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों 150। अब 150 को और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने बच्चों 120, ये हमारे पास सूटेबल कंपास खोलेंगे और हमारे पास है 150। ये हम इन दोनों को बाइसेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को यहाँ पे रख के इसको बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 135। अब दोबारा इसको थोड़ा देख लो, ठीक है। 135 के लिए क्या करना है, हमने पहले हमने बच्चों बनाया है 180 और 120 को बाइसेक्ट किया। ये 180 था, ये 120 को बाइसेक्ट किया तो हमारे पास 150 आ गया, और 150 और 120 को बाइसेक्ट किया बच्चों तो हमारे पास जो एंगल बना, ये 150 और 120 हमारे पास एंगल बना 135 डिग्री। ये थी बच्चों आपकी चेक 9.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।